नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी मेडिसिन कालीफॉस के बारे में। यह एक नर्वस टॉनिक है। इस दवा के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे कि किन किन बीमारियों में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें मेरे लेटेस्ट वीडियोस के साथ में। तो बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, कालीफॉस नाम से पता चल रहा है यह एक पोटेशियम फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन है। यह एक मिनरल किंगडम की रेमेडी है। यह दवा अच्छा काम करती है ऐसी जगहों पर जहां पर नर्वस सिस्टम में कहीं पर वीकनेस हो। नर्व्स के लिए यह एक प्रकार का टॉनिक है। इसको एज अ जनरल टॉनिक भी होम्योपैथी मेडिसिन में यूज किया जाता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह जो कालीफॉस दवा है यह थकान में, वीकनेस में, कमजोरी में और विशेष करके अगर फिजिकल या आपको मेंटल वीकनेस है, आपको शारीरिक और मानसिक थकान दोनों है, तो ऐसी कंडीशन में इस दवा का उपयोग किया जाता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको कि किसी प्रकार का डिप्रेशन है, उनको मन नहीं लगता, उनका किसी काम को करने का मन नहीं करता, अगर इस प्रकार की वीकनेस है, इस प्रकार की एक लेसिट्यूड है, तो ऐसी कंडीशन में भी कालीफॉस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको कि सस्पेक्टेड मैलिग्नेंट ट्यूमर है, यानी कि कैंसरस ट्यूमर होने की संभावनाएं है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे मरीज जिनको कि पहले कैंसर था, यानी कि कैंसर डिटेक्ट हुआ था, कैंसर के लिए वो ऑपरेट करवा चुके हैं, वो पर्टिकुलर एरिया से अपना ट्यूमर या जो भी वहाँ पे कैंसरस एरिया था उसको वो रिमूव करवा चुके हैं। उस रिमूवल के बाद में अगर वहां पर स्किन रिट्रैक्टेड रह जाती है, यानी कि स्किन खिंची हुई रहती है और इस प्रकार का खिंचाव अगर देखने को मिलता है, तो इस खिंचाव को दूर करने के लिए कालीफॉस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको कि एंजाइटी डिसऑर्डर की समस्या है, ऐसे लोगों को पर्टिकुलर सोशल लाइफ अच्छी नहीं लगती है, पब्लिक में जाना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बहुत भी कामकाज कर लेते हैं, चाहे वो मेंटल वर्क हो चाहे वो फिजिकल वर्क हो, उनको बहुत ही ज़्यादा भारी लगता है, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक लगता है और बहुत ही जल्दी थक जाते हैं। ऐसी कंडीशन में इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको कि ऑक्सीपिटल हेडेक, यानी कि सिर के पीछे वाले हिस्से में सिर दर्द होता है और पर्टिकुलर इसी एरिया में होता है, सिर भारी लगता है, पेशेंट आके बोलता है कि मेरे को सिर जो है वो भारी भारी सा लगता है, एग्जैक्टली वो हेडेक के लिए नहीं बोलता, सिर में हेवीनेस के लिए कंप्लेन करता है। तो अगर इस प्रकार का लक्षण देखने को मिले तो भी कालीफॉस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको कि डिप्थीरिया हुआ था पास्ट में और डिप्थीरिया की वजह से अगर पेशेंट को कमजोरी हो और आईसाइट वीक हो जाए, यानी कि नज़र कमजोर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में कालीफॉस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर पेशेंट को टिनिटस की समस्या हो, यानी कि कान में कट-कट की आवाज आती हो, हमिंग होती हो, बजिंग होती हो, इस प्रकार के एक अनयूजुअल साउंड्स अगर कान में सुनाई देते हैं और पेशेंट को यह समस्या काफी लंबे समय से है, तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो ऑडिटरी नर्व होती है, कान के अंदर जो नर्वस सप्लाई होती है, उसमें प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है। उस ऑडिटरी नर्व की प्रॉब्लम को, उसके न्यूराइटिस को या न्यूरल्जिया को ये ठीक करने में कालीफॉस दवा आपको मदद करती है। तो ऐसी टिनिटस की कंडीशन में भी आप कालीफॉस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनको कि पैरालिसिस हो गया है वोकल कॉर्ड का, यानी कि जिस अपैरेटस से आप बोलते हैं, आपके गले में जो वोकल कॉर्ड्स होती है, उस पर्टिकुलर एरिया का अगर पैरालिसिस हो गया है जिससे कि आवाज चली गई हो या बोलने में कठिनाई होती हो, तो ऐसी कंडीशन में आप कालीफॉस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कालीफॉस के मरीज को एक और पिक्यूलियर लक्षण, एक अलग से लक्षण देखने को मिलता है। कालीफॉस के जो पेशेंट्स होते हैं उनको सुबह सुबह ड्राइनेस देखने को मिलती है, उनको जो टंग है वो बहुत ही ज्यादा सूख जाती है, बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाती है, विशेष करके मॉर्निंग में। तो ऐसे पिक्यूलियर लक्षण में भी आप कालीफॉस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर पेशेंट को हेलिटोसिस की समस्या हो, यानी कि मुंह से दुर्गंध आती हो, बदबू आती हो,
तो ऐसी कंडीशन में भी कालीफॉस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और पिक्यूलियर लक्षण मिलता है कि कालीफॉस के पेशेंट की जो टंग है उसका कलर वो है ब्राउनिश देखने को मिलेगा, मस्टर्ड लाइक एक कलर, ब्राउनिश कलर देखने को मिलता है। अगर इस प्रकार का पिक्यूलियर लक्षण मिले और साथ में फिजिकल और मेंटल वीकनेस वाले लक्षण भी मिले तो आप कालीफॉस दवा का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं। डायरिया और डिसेंट्री के केस में अगर दस्त लग रही हो, मल के साथ में खून आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आप कालीफॉस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम के केस में, यानी कि अगर रेक्टल प्रोलेप्स की कंडीशन हो, यानी कि गुदा द्वार अगर अपनी जगह से खिसक गया है, बाहर आ रहा है, और अगर आपने पहले इग्नेशिया या पोडोफाइलम ट्राई की है और उन दवाओं से आपको आराम नहीं आ रहा है, तो आप कालीफॉस दवा को भी एक ट्राई दे सकते हैं। इस दवा से भी आपको प्रोलेप्स को रिवर्स करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ऐसे मरीज जिनको की नाइटफॉल की समस्या हो, यानी कि नींद में ही वीर्यस्खलन हो जाता है और उसके साथ में पेशेंट को वीकनेस, थकान, कमजोरी लगती है, और इस प्रकार की मेटिंग का जो प्रोसेस होता है उसके बाद में पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा थकान लगती है, तो इस प्रकार का अगर पिक्यूलियर लक्षण मिले कि पेशेंट को सेक्सुअल वीकनेस भी है, तो ऐसी कंडीशन में कालीफॉस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओवरऑल मॉडलिटीज़ की बात करें तो पेशेंट को चिंता से, शारीरिक या मानसिक श्रम करने से, किसी प्रकार का मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन करने से थकान, कमजोरी ज़्यादा लगती है, सिम्टम्स अग्रवेट हो जाते हैं, और रेस्ट करने से या नरिशमेंट लेने से पेशेंट को आराम मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में कालीफॉस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। कालीफॉस दवा के पावर और पोटेंसी की बात करें तो कालीफॉस के जो मेडिसिन है ये ज़्यादातर 6x पावर में यूज़ की जाती है, ट्राइचुरेशन फॉर्म में 30 to 100 में भी यूज़ की जा सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस प्रकार की कंप्लेन है और कितने समय से है। कालीफॉस 6x दवा का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है और इस ट्राइचुरेशन टैबलेट फॉर्म में 6 गोली दिन में 3 बार उपयोग में, काफ़ी समय तक उपयोग में लाई जा सकती है। दोस्तों, ओवरऑल ये सारा जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया ये कालीफॉस के बारे में है। अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।